नमस्कार दोस्तों। रोहित और दिनेश नाम के दो लड़कों के साथ घट गई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना जो आप लोगों को एक अजीबोगरीब सोच में डाल देगी। चलिए अभी से ठीक 1 साल पहले चलते हैं एक छोटे से गांव में और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में। दरअसल नागपुर के पास एक बहुत ही छोटा गांव। इस छोटे से गांव में एक बड़ा ही अच्छा सा लड़का रहता था। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा सीरियस, अपने लाइफ में आगे कुछ करना चाहता था, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। जब से इसको दुनियादारी के बारे में पता चला था तब से सोचता था कि यार मैं JEE का एग्ज़ाम निकालूंगा, IIT में जाऊंगा, बढ़िया सा इंजीनियर बनूंगा और अपने घर वालों का, अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। इस लड़के का नाम था रोहित। इसे घर वाले भी इसकी हर एक चीज़ में साथ देते थे। जहाँ कहीं भी कोई कोचिंग की ज़रूरत होगी, जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई भी बुक लेना होगा, तुरंत इसकी सारी फरमाइश पूरी करते थे। लेकिन सीन ऐसा होता है जब ये 2023 वाले JEE का एग्ज़ाम देता है तो बिल्कुल भी कट ऑफ के आसपास भी नहीं भटक पाता है। इसको बहुत दुख होता है, रिजल्ट देख के बहुत रो रहा होता है, बहुत रो रहा होता है। उसी समय इसके एक बेस्ट वाले फ्रेंड दिनेश का फ़ोन इसको आता है। दिनेश बोलता है क्या हो गया भाई, क्या रहा रिजल्ट? ये बोलता है भाई बहुत टेंशन हो रही है ज़िंदगी में, अब क्या करेंगे? IIT में जाने के बारे में सोचे हुए थे, यहाँ तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे ज़िंदगी में, तेरा क्या हुआ? दिनेश बोलता है कि मैं तो चाहता ही था कि मैं फेल हो जाऊँ। दरअसल मैंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ बहुत बढ़िया सोचा हुआ था। अगर मैं पास हो गया रहता तो घर वालों के चक्कर में पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता। तू फटाफट मेरे घर पर आ जा, मैं तुझे एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे अपना लाइफ ऐसी रॉकेट की तरह ऊंचाई पर जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये दिनेश की सारी ऐसी बातें सुनकर बड़ा एक्साइटेड हो गया। तुरंत अपनी साइकिल उठाया और थोड़ी ही दूरी पर स्थित दिनेश के घर पर पहुंच गया। दिनेश उसको अकेले में छत में लेकर गया। छत में उसने आइडिया बताया कि भाई देख, यहाँ से थोड़ी ही आगे एक और छोटा सा गांव है। उस गांव का इसने नाम बताया, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसने उस गांव का नाम बताया। बोला उस छोटे से गांव में ना हम लोगों का एक फार्म हाउस है, हम लोगों का खेत है वहाँ पर हम लोगों ने ना एक फार्म हाउस जैसा बना के रखे थे। अब वहाँ पर कोई नहीं रहता है, वो खंडर हो चुका है, वीरान हो चुका है। वहाँ पर चलते हैं, अपन दोनों रहेंगे और वहाँ पर ना कुछ तो भी बनाते हैं, अपन कुछ भी बनाते हैं। रोहित बोलता है कि ठीक है भाई, तेरा आइडिया सब कुछ ठीक है, तुझे कोई स्टार्टअप करना है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन क्या बनाएंगे? कुछ आइडिया है कि ऐसे ही बस कुछ भी मशीन जोड़ने लगे, लोहा जोड़ने लगे और कुछ भी बन जाएगा? दिनेश बोलता है यही तो आइडिया है, यही तो बात है। बड़ी बड़ी चीजें ऐसे ही निकल कर सामने आती है दुनिया में। हम सोचे रहेंगे कि यार हम कार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कार बन ही नहीं पा रही है, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे उठाते हैं मशीन, लोहा, टीन टप्पर, कुछ भी उठा के जोड़ते हैं, अरे कुछ तो बनेगा, दुनिया में नाम हो जाएगा। ऐसा ही हुआ है, बड़े बड़े जो ये एंटरप्रेन्योर्स है ना, उन सभी लोगों ने ऐसे ही काम किए, हम भी ऐसी तरक्की करेंगे। दिनेश ने इतना चढ़ाया रोहित को कि पूरा रोहित का माइंड वॉश हो गया और रोहित कन्विंस हो गया कि चल भाई हम तेरे फार्म हाउस में जाकर रहेंगे। लेकिन फिर रोहित बोलता है कि यार ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अपने घर वाले मानेंगे क्या? अपन अपने घर वालों को बोलेंगे कि हम सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, एक छोटे से गाँव में रहकर कुछ कुछ मशीनों को और लोहे को जोड़कर बनाएंगे, तो घर वाले रेडी होंगे क्या? दिनेश बोलता है घर वालों को बता कौन रहा है? घर वालों को बोलते हैं कि चल भाई हम लोग नागपुर जा रहे हैं। घर वाले वैसे भी अपने अनपढ़ हैं, गांव के हैं, उनको कुछ नहीं समझता है। उनको कोई भी कोर्स का नाम बोल देते हैं, बोलते हैं कि इतनी इतनी फीस लग रही है, हमको नागपुर जाने दो, हमारी लाइफ बन जाएगी। तुम्हारे घर वाले सीधे भी है ना, दे देंगे पैसे। उनसे पैसे लेते हैं और वेल्डिंग मशीन वगैरह खरीदते हैं, गद्दा पद्दा, इंडक्शन, थोड़े बर्तन खरीद लेते हैं और वहाँ पर जाकर बस जाते हैं। घर वालों को बोल देंगे 45 दिन का कोर्स है, फिर अगर कुछ नहीं हो पाया 45 दिन में तो और 15 दिन आगे बढ़ा देंगे। ऐसा करके ना अपन वहाँ पर रहते हैं, पैसे ले ले। घर वालों से एक काम कर, तू बोल दे 30,000 बोल दे, 30,000 लग रहे हैं इस कोर्स के, मैं भी 30,000 बोलता हूँ, 60,000 अपने पास जमा हो जाएंगे। उससे अपन वेल्डिंग मशीन खरीद लेंगे, उससे गद्दा खरीद लेंगे, चूल्हा वूल्हा ये सब खरीद लेंगे। सब्जी वब्जी की बात रही तो खेत तो है ही मेरा, खेत से ताज़ा ताज़ा तोड़कर खाएंगे, सब बढ़िया रह जाएगा लाइफ में। और वहाँ पर जो खेत में हमारा काम करता है उसको बोल देंगे, उसको भी थोड़ा सा पैसा दे देंगे, बोल देंगे कि हमारे घर तक ये बात नहीं जानी चाहिए। और फिर अपने गांव में वापस आएंगे बहुत बड़ा आदमी बनकर। पूरी दुनिया हमको देखेगी कि देखो 16-16, 17-17 साल की उम्र में इतना कुछ कर दिए।
ये बहुत खुश हो गया, बोला कि हाँ यार भाई चल घर पे बात करता हूँ। दोनों ने अपने अपने घर वालों के साथ ये बात की है और दोनों के घर वाले बेचारे इतने सीधे, बोल दिए कि ठीक है जाओ, ठीक है 30-30 हज़ार रुपये, 35-35 हज़ार चाहिए, जितने चाहिए लेके जाओ। दोनों के घर वालों ने इनफैक्ट 50-50 हज़ार रुपये इन लोगों को दे दिए कि वहाँ पे जाओगे तो खर्चा पानी भी तो लगेगा। अब बताओ 17-17 साल के लड़के थे, 50-50 हज़ार, 1 लाख रुपए इनके पास हुए और ये 1 लाख रुपए लेकर नागपुर नहीं बल्कि और छोटे गांव में गए और वो खंडर बने उस फार्म हाउस को सुधारने लगे। गद्दा फद्दा सब खरीद कर लेकर आए थे, झाड़ू वाड़ू लगाए हैं, गद्दा वद्दा बिछाए हैं, खाना बनाना आता था दिनेश को, कर लिया भाई। अब खाना वाना खा के इतने ज़्यादा खुश हैं कि आज के बाद से हमारी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो बातचीत करते करते एक्साइटमेंट में पूरी रात ऐसे ही कट गई। 4-4:30 बजे सोए हैं। अब निकला अगला दिन। अब अगला दिन निकला तो ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब आगे बढ़ने के लिए पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि चल भाई अपने पास पैसे हैं, कुछ खरीद के लेके आते हैं, कोई मशीन वशीन जोड़ेंगे उनको, देखेंगे क्या हो सकता है। दिनेश बोलता है ऐसे नहीं होते बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम होते हैं कचरे से उठकर। अपन चलते हैं, गांव वाले लोग जहाँ पर कचरा फेंकते हैं ना, वहाँ से अपन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और पूरी दुनिया में एक नया स्टार्टअप होगा कि बताओ 2 बच्चे थे, उन लोगों ने कचरे में से कुछ तो भी बना दिए। और इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि ना बहुत सारे स्टार्टअप्स में आपने देखे होंगे कि वेस्टेज से कुछ ना कुछ बना दिए, ऐसी चीज़ें जो फेंक दी गई है उसका यूज़ करके लोगों ने कुछ बना दिया और बड़ा आगे बढ़े हैं। तो ये वाला आइडिया दिनेश ने भी अपनाने की सोचा और रोहित को बोला कि चल गांव वाले जहाँ कचरा डंप करते हैं वहाँ जाएंगे और चीज़ें उठाएंगे। ये दोनों पहुँच गए, कचरा ही कचरा है, स्मेल आ रही है। अब ये क्या कर रहे हैं भैया, यही जाने इनका क्या दिमाग था उस समय। एक एक अपने पास पॉलीथीन रख लिए थे, कचरा बीन रहे हैं वहाँ पे, जैसे शहरों में लोग कचरा बीनते हैं थोड़े पैसों के लिए, ये अपना मशीन के लिए कचरा बीन रहे हैं। कचरा बीनते बीनते काफ़ी बड़ा एरिया था। रोहित थोड़ा आगे निकल गया, थोड़ा आगे उसको एक बोरी दिखाई दी। उसने सोचा बोरी में मस्त आइटम होगा यार, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, बोरी को खोलता हूँ देखता हूँ। बोरी के पास गया, उसके ऊपर एक रस्सी से गठान बंधी हुई थी। जैसी खोला है, एक हाथ बोरी से निकला बाहर। रोहित इतनी जोर से डरा जितना डर इसको जिंदगी में कभी नहीं लगा होगा। इतने डर के बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। एकदम हड़बड़ा गया, कुछ सेकंड के लिए इसकी दिल की धड़कनें रुक गई। चिल्लाया, दिनेश जल्दी आ। दिनेश भी आया। हल्का सा खून बोरी के अंदर से निकलकर बाहर आया। ये दोनों ने बोरी को नीचे करके देखे, एक मृत शरीर बड़ी खतरनाक कटी पिटी हालत में ये बोरी में पैक था। ये दोनों भागे हैं वहां से बिना किसी को कुछ बोले। बच्चे हैं, क्या सोचेंगे, किसको बोलेंगे, पुलिस को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं, बच्चे डर जाएंगे ना। सोच रहे थे कि हमारे ऊपर इल्जाम ना आ जाए। भागे हैं गंदी तरीके से, आके अपने आप को बंद किए फार्म हाउस में और अब बात कर रहे हैं कि भाई ये वाला दिन कट जाने दे, देख अभी भागेंगे तो लोगों को शक होगा कि ये कांड हमने किए। आज के दिन यहीं पर रुक जाते हैं और फिर अगले दिन अपन अपने अपने घर चलते हैं। भाई ये सब स्टार्टअप का काम नहीं हो सकता, अपन बहुत छोटे हैं, ऐसी चीज़ें और दुनिया में सामने आ गए तो अपन हैंडल नहीं कर पाएंगे, छोड़िए सब, निकल जाते हैं और जाएंगे कोई दूसरी पढ़ाई करेंगे, दूसरा एग्जाम निकालने की कोशिश करेंगे। यार जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसी चीज़ों में फंस गए तो जेल में चक्की पीसेंगे। ऐसी इन लोगों की प्लानिंग हुई है और लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा दिन ये उस दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में बैठे बैठे काट दिए। फिर आई रात की बात, कुछ खाना भी नहीं खाया, इतना डरे हुए। दरवाजा खोल रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि पुलिस ना आ जाए, कहीं से कोई आ ना जाए हमको मारने पीटने की, तुमने ये किए हो। छोटे थे ना, कितनी समझ रहेगी। अब भैया रात के 12 बजे ये दोनों प्लान बना रहे कि सो जाते हैं, जल्दी सोएंगे तो जल्दी दिन निकलेगा। ये सोए ही हैं। पता नहीं कितना टाइम हुआ था, किसी ने दरवाज़ा ढक 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 करके खटखटाया। अब ये खटखटाहट की वजह से दिनेश की नींद सबसे पहले खुली। दिनेश उठा और बड़ी हिम्मत करके थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। बाहर इधर उधर मुंह निकाल के देखा है तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। इतने में बिना चप्पल था ना, अपने कमरे के अंदर है, उसको पैर में कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने देखा जैसी नीचे तो बाहर से खून बहकर अंदर आ रहा था जो इसके पैर को गीला कर दिया था। ये बहुत जोर से चिल्ला के पीछे हटा और इसके चिल्लाने की वजह से अब पीछे सो रहे रोहित की भी नींद खुल गई। रोहित की नींद खुली तो रोहित की नजर सबसे पहले बाहर की तरफ पड़ी, क्योंकि दरवाजा खोल दिया था अब उसने।
बाहर क्या पड़ा हुआ था? वही मृत शरीर जो इनको कचरे में मिला था, बोरी में पैक, वो इनकी दहलीज में बिल्कुल दरवाजे में टिक के पड़ा हुआ था। ये दोनों इतना डरे हुए थे, दोनों बनियान में थे भाई, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कूद काद के ऐसे भागे हैं, खेती खेत भाग रहे हैं। ये तो अनोन गांव है, हाँ थोड़ा सा नोन था अपने दिनेश का, लेकिन इतना नहीं घुमा हुआ था दिनेश इस गांव में। इसकी पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी खेत था। भाग रहे हैं, अब खेती खेत भाग रहे हैं, भागते 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 पता नहीं कहां पहुंच गए, डर के मारे ये लोग, क्योंकि अब इनको श्योर हो गया था कि हम उस पॉइंट पे रुकेंगे तो हम तो गए, हमारी भी यही हालत होगी जैसे कि वो खत्म हुए शरीर का था, हमारा भी वही हालत हो जाएगा, कोई हमको अलग कर देगा, ऐसे हमारे दो टुकड़े कर देगा। भागते 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 ये लोग पहुंच गए भैया कोई घने जंगल वाले इलाके में। अब इनको समझ भी नहीं आ पा रहा है, साला हम यहां से निकले तो निकले कैसे बाहर। अब डर इनका 4 गुना हो चुका है, क्योंकि यहां पे रोशनी का भी एक भी स्कोप नहीं है, घना अंधेरा है, दूर कहीं भेड़िया रो रहे हैं, उल्लू चिल्ला रहे हैं। माहौल अपने आप में इतना ज्यादा क्रीपी हो गया है कि मानो आज तो नेचर भी इनके अपोजिट में चले गया हो कि तुमने बहुत बड़ी गलती की अपने सीधे माँ बाप को लूट कर। इतने में ही दिनेश की नजर पड़ती है थोड़ी आगे की तरफ। आग जल रही थी, जहां पर ये लोग खड़े थे वहां से लगभग 100-150 मीटर आगे आग जल रही थी। दिनेश रोहित को बोलता है, रोहित देख आगे आग जल रही है, आग जल रही है मतलब कोई ना कोई इंसान होगा, चले क्या अपन वहां पर मदद मांगते हैं। दोनों भागे उस तरफ, भागते 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 पहुंचे तो क्या पाए, आग जल रही है इतनी इतनी, और उस आग के सामने एक औरत बैठी हुई है। औरत रोटी बेल रही है, एक चिकने पत्थर में रोटी बेल रही है, और उसी आग में पका पका के साइड में एक पत्तल रखा हुआ है, उसमें रखती जा रही है। ये औरत के पास गए, आंटी आंटी आप हमारी मदद कर सकती हैं क्या, हम लोग फंस गए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है हम यहाँ से बाहर कैसे निकले, हम छोटे हैं ना, हम नए नए आए हुए हैं इस गांव में, हमारे मम्मी पापा भी दूसरे गांव में हैं, हम अपने खेत वाले घर में रुके हुए थे। आंटी इनको देखती है, मुस्कुराती है, अरे बच्चों तुम तो बड़े ही प्यारे, मासूम और हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे हो, आओ आओ बैठो, भूख लगी होगी कुछ खा लो, मैंने देखो इस आग में कितना अच्छा खाना बनाई हुई हूँ, रोटियों को दिखाकर बोलती है। ये दोनों को भूख तो लगी थी, खाना खूना तो हुआ नहीं था दिन भर से, रात से बच्चे थे, खाना खाने की आदत थी घर पे, बैठ जाते हैं। आंटी बड़ी नॉर्मल सी दिखाई दे रही है, आंटी की उम्र लगभग 60-65 साल की दिखाई दे रही है। आंटी ने इनके सामने 2 पत्तल रख दी, उसमें रोटियां दी है, बोली खाओ। बोले आंटी हम कैसे खाएंगे सिर्फ रोटी, कोई सब्जी चटनी कुछ है क्या। आंटी बोलती खाओगे, सब्जी खाओगे, हाँ है ना। उसने एक डब्बा खोली, वो डब्बे से सब्जी निकालिए, रेड रेड सी सब्जी दिख रही थी। ये कौन सी सब्जी है आंटी, ये बड़ी हैरानी से अपने रोहित ने पूछा, लेकिन आंटी ने कोई जवाब नहीं दी, खाओ बोली। अब ये लोगों ने खाना शुरू कर दिए। ये सब्जी का टेस्ट इनको बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था, फिर भी खा रहे थे। आधी एक रोटी दोनों की हो गई होगी। आंटी बोल रही थी अच्छा लग रहा है ना, और खाओ और खाओ। नहीं आंटी हम और तो खाएंगे, लेकिन ये सब्जी है कौन सी आप बता सकते हैं। आंटी बोलती है कि कौवे का मांस। आंटी ने बड़े वियर्ड तरीके से ये बोली, कौवे का मांस। ये दोनों लड़के सुनकर हकबका गए कि ये क्या है, कौवे का मांस, हम तो वेजिटेरियन समझ के खा रहे थे, जिंदगी में हमने कभी नॉनवेज को, अंडे को भी हाथ नहीं लगाए हैं, ये हम क्या खा रहे थे। ऐसे उठने लगे, आंटी हम नहीं खाते ये सब। बोलिए अरे खाओ बेटा खाओ, ये रोटी देख रहे हो कितनी स्वादिष्ट दिख रही है ना, ये मैंने इसी चिता में बनाई हूं, और ये कौवे का मांस भी। दोनों डर कर देखते हैं, आंटी ये चिता है। आंटी बोलती है हाँ बेटो ये चिता है, आज शाम को ही कोई ये जवान से लड़के को जलाकर गया था, मैंने सोची कि इसमें बढ़िया से रोटी बनाती हूँ, कौवे का मांस पका के खाती हूँ, और इसी बीच कोई मुझसे मांगने के लिए आ गया इसकी अच्छी सी खुशबू की वजह से, तो उसको खिलाऊंगी, और जो भी मेरे से मांग के खाएगा फिर उसको नोच नोच के खाऊंगी। देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी, तुम दोनों हट्टे कट्टे जवान लड़के मेरे सामने आ गए, वो मुझसे मांग के खाए, जो मैं चाहती थी वो हो गया, अब मैं तुम लोगों को नोच नोच के खाऊंगी। ऐसा बोल के उसने ऐसे उठाई हाथ अपना, लंबे लंबे डरावने नाखून सीधे
पूरी ताकत से दिनेश के सीने पे मार दी। कुछ समझ ही नहीं पाए थे इन लोग क्या हुआ है। दिनेश वहीं पर पूरा रुक गया, जम गया। शायद एक ही वार में उसके पूरे यहां पे हाथ घुस गया था उसका, आंटी का पूरा हाथ अंदर घुस गया था। दिनेश वहीं पर अपनी जान त्याग दिया। रोहित भागा है बचा के अपने आप को। थोड़ा भागने के बाद एक नजर मार लिया पीछे पलटकर, क्लियर देखा, औरत ने पूरा खींच के दिनेश के अंदर से कुछ तो भी निकाली, उसको बड़े चाव से अपने मुंह के पास ले गई है कि इसके आगे रोहित देखना नहीं चाहे और देख भी नहीं सकता था। भागा है फिर, और ऐसा भागा जितना कभी जिंदगी में नहीं भागा होगा। लिटरली किस्मत उस दिन बहुत साथ थी रोहित के। मेन रोड में आया और जैसी मेन रोड में आया वहां पर बेहोश, डर गया था, भाग लिया था, डिहाइड्रेशन हो गया था, बेहोश। जब वापस से आंख खुली तो कोई ऐसे गाल तपतपा रहा है, लड़के उठ उठ, पानी पिएगा, क्या हुआ, कौन है तू? सामने अंकल थे 30-35 साल के, साइड में खड़ा हुआ था ट्रक। अंकल और ट्रक को देखकर रोहित की जान में जान आई। अंकल प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मैं ये गांव में रहता हूँ, अंकल आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरा दोस्त मर गया है, आप उसको भी बचा लो। अंकल बोलते नहीं ये सब नहीं होगा, मैं अपना, अंकल डर गया था ना, ट्रक वाला सीधा साधा आदमी, मैं अपना ट्रक वक्त छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तेरे को तेरे गाँव छोड़ देता हूँ, फिर तुझे जो करना है कर, जिसको लेके आना है, मैं नहीं जा पाऊंगा वहाँ पे। और ये दौड़ते हुए गए, ट्रक में सवार हुए, अंकल इसको इसके गांव में उतार के निकल लिए। अंकल भी बहुत डरे हुए थे, पूरे रास्ते में कुछ बात नहीं की रोहित से। रोहित ने अपने गांव पहुंचा, पूरी बात सबसे पहले दिनेश के घर वालों को बताया, अपने घर वालों को बताया। रातों रात किसी कार से ये लोग पहुंचे हैं, तब बहुत देर हो चुकी थी। वहां पे उसका उधड़ा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। पास के थाने में रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन क्या हुआ, आखिरकार केस यही बोलकर क्लोज हुआ कि दिनेश के ऊपर एक भेड़िया ने हमला कर दिया। अपनी भूख उस भेड़िए ने दिनेश के शरीर से मिटा लिया। बहुत बताने की कोशिश किया रोहित ने पूरी दुनिया को कि भेड़िया नहीं था, कोई जानवर नहीं था, एक औरत थी जो चिता में कौवे का मांस और रोटियां पकाकर खा रही थी, हमको भी खिलाई थी, हमसे बात भी करी थी, और उसने ही दिनेश के शरीर को उधेड़ कर खाई थी। किसी ने विश्वास नहीं किया, बच्चा समझ के सबने रोहित की बात को टाल दिए। पूरे 1 साल बीत गए, लेकिन रोहित की दिमागी स्थिति नॉर्मल नहीं हो पाई, वो अटक गया। आज रोहित का कहीं इलाज चल रहा है और उसे घर वाले रोज कोशिश कर रहे हैं कि रोहित नॉर्मल हो जाए। पढ़ाई लिखाई, जिंदगी, सब कुछ खत्म। एक नादानी ने, एक गलत डिसीजन ने 2 जिंदगियां, 2 परिवार की जिंदगियां इस कदर से बर्बाद करके रख दी कि आज मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि रोहित के कजिन ब्रदर ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। कजिन ब्रदर को रोहित ने एक चीज बताया, और पूरी दुनिया में केवल रोहित का कजिन ब्रदर आयुष ही है जो उसकी बातों के ऊपर विश्वास करता है, और सेकंड शायद मैं होऊंगा। अब आज के बाद पता नहीं आप में से कितने लोग इस घटना के ऊपर विश्वास कर पाते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।